दुनिया में ऐसी बात देखी जाती है, बहुत लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो लोग धन का त्याग तो करते हैं, लेकिन त्याग करने के बाद में उसका पश्चाताप होता है, खेद खिन्न होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है क्यों दे दिया, क्यों त्याग कर दिया। दूसरे प्रकार के व्यक्ति कहे, जिसमें कही कि त्याग करके खेद खिन्न तो नहीं होते, लेकिन त्याग करके अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, अभिमान करते हैं। तो फिर महान कौन है? कि वास्तव में महान तो वे हैं जो त्याग करके न शोक करते हैं और न अभिमान करते हैं। देखिए, इसी बात को पेज नंबर 96 पर भावार्थ के माध्यम से बताते हैं। धनाधिक का त्याग करने पर संसारी जीवों के दो प्रकार के भाव होते हैं। यहीं से बढ़ना है आगे। आप थे नहीं 2 दिन? कब 2 दिन नहीं थे? 2 दिन तो मैं भी नहीं था। पहले 2 दिन हाँ, बत्रापुर था, प्रवचन हुए थे अहमदाबाद में। देखिए, धनाधिक का त्याग करने पर संसारी जीवों के 2 प्रकार के भाव होते हैं। पेज नंबर 96 पर 104 नंबर की। पराक्रम रहित व्यक्ति को यदि किसी कारण से धनाधिक का त्याग हो जाए तो उसे बहुत शोक होता है। कौन है वो? पराक्रम रहित है और धनाधिक का त्याग हो जाए, मतलब उसको मानो ऐसा लगता है जैसे झटका लग गया हो, एकदम त्याग हो जाए तो। अब वो त्याग कई प्रकार से होता है, इसकी चर्चा मैंने अपेक्षित विस्तार से की है, बहुत विस्तार से, कैसे कैसे त्याग हो सकता है। देखिए, मरण हो जाने पर तो त्याग हो ही जाता है, चोरी चला जाने पर, किसी व्यक्ति के द्वारा लूट लिया जाने पर, कहीं छूट जाने पर, भूल जाने पर, या फिर कहीं दान आदि दे देने पर, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पराक्रम रहित है उसे तो उसका बहुत शोक होता है, तथा ऐसा कैसे हो गया, इस प्रकार अंतरंग में बहुत खेद होता है। पराक्रमी पुरुष को यदि किसी कारण से धनाधिक का वियोग हो जाए या वह स्वयं उत्साह से धन का त्याग करे तो उसे गर्व होता है कि मैंने ऐसा कार्य किया। इस प्रकार उसे अहम हो जाता है। एक को गर्व होता है और दूसरे को शोक होता है। लेकिन यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञानी पुरुषों को धनाधिक का त्याग करने पर शोक और गर्व दोनों नहीं होते। ये विशेष बात है, क्योंकि ज्ञानी धनाधिक को परद्रव्य जानते हैं और परद्रव्य का त्याग होने पर खेद और गर्व दोनों नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञानी शोक और गर्व रहित होते हुए परद्रव्य का त्याग करते हैं। मैंने इतनी मार्मिक बात आचार्य देव यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानियों को शोक क्यों नहीं होता और ज्ञानियों को घमंड क्यों नहीं होता। हम तो 2 चीज का त्याग करते हैं और इतना घमंड करते हैं कि अरे पता है साहब, मैंने पिछले 40 साल से रात को पानी नहीं पिया। एक चीज का त्याग किया हमने, क्या क्या खाया पिया उल्टा सीधा, उसका कुछ बात नहीं है। लेकिन एक बात, अरे साहब मैंने तो याद नहीं है कि मैंने जन्म से कभी दर्शन किए बिना कुछ खाया हो। एक त्याग किया उसने, अब पूरे एक प्रतिज्ञा की और उसका ऐसा बखान, ऐसा बहुमान, मैं तो क्या बात करते हो। अपने को ऐसा लगता है अपने समान कोई है ही नहीं। सब जमीगंध खाता हो और अकेले आलू का त्याग किया हो। अपने तो आलू के त्याग है सब, अपन तो नहीं खाते। त्याग कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया आलू का त्याग करके, हैं? गाजर, मूली, बैंगन, लहसुन, जमीगंध सब खा रहे हो आप, क्या कहाँ परसेंटेज चलता है उसमें? तो फिर तत्वज्ञानी पुरुष को आश्चर्य क्यों नहीं होता है उस त्याग का? देखो, ये तो अहम करने वाली बात कही। और बहुत से लोग, त्याग करने वालों में दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने
इस प्रकार के नियम ले रखे हैं, उनमें आपको दोनों प्रकार के लोग मिल जाएंगे। पहले प्रकार के व्यक्ति उनमें आपको वे मिलेंगे जो उसका त्याग करके अभिमान करने वाले होंगे, और दूसरे प्रकार के त्याग करने वाले वैसे मिलेंगे जो ये कहेंगे अरे यार मैं भी गलती फंस गया, वो तो महाराज को हार देना था, ऐसा काम था, लेना पड़ गया, तो उन्होंने प्रतिज्ञा दिला दी है, जबरन ले ली, मजबूरी में ले ली, तो उनको उसका शोक होगा। तो एक तरह के अज्ञानी शोक करने वाले और दूसरे तरह के अज्ञानी अभिमान करने वाले। तो ज्ञानियों को शोक भी नहीं होता और अभिमान भी नहीं होता, उसके पीछे क्या कारण है? ज्ञानियों को क्यों नहीं होता अभिमान? अगर जब काम किया उन्होंने भी त्याग किया है, अभिमान क्यों नहीं होता? तो आचार्य देव ने यहाँ कह दिया कि परद्रव्य जानते हैं उसको, और जिसको परद्रव्य जाना है उसके त्याग करने में कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया, और जिसको परद्रव्य जाना है उसके त्याग करने में शोक का क्या काम है? ही परद्रव्य। तो ज्ञानियों को उसमें न शोक होता है और न अभिमान होता है। चल जाए ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। समयसार की गाथा है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की। हो जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, छिप जाए या छिन्न छिद जाए या ले जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां, पर परिग्रह मेरा नहीं। भूल रहा था आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, अभी ये जब मेरा है ही नहीं, अब बोलो कोई चीज मेरी है, मेरे पोजीशन में, मेरे पास में है, अपनी मान रहा हूँ मैं उसको कोई ले जाता है तो बहुत दुख होता है, और बाद में पता चले कि नहीं नहीं अरे अपनी से यही है। अब कितनी गजब बात है, कितना अंतरंग से पकड़ा है आचार्यों ने। जैसे अपनी मानता है, उसके चले जाने पर कितना परेशान है, और बहुत परेशान हो रहा था, और बाद में पता चला कि अपनी गई ही नहीं, तो अपने को शांति मिल गई, यही पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि परिग्रह को अपना मानता है, तो जब अपना मानता है तो चले जाने में भी दुख है, और उसके छिन जाने में भी दुख है, और उसके त्याग में भी अहम है, मैंने कुछ छोड़ा। लेकिन जो अंतरंग में पहले से इस बात को मान के चलते हैं कि भैया ये पर पदार्थ है, ये पर पदार्थ अपना बनाने से अपने होते नहीं है, इनको अपना मानने से अपने नहीं हो जाएंगे। तो निज को निज, पर को पर जान, ये ज्ञानियों के पास कला है। ऐसी कला है, देखो आप राजपाट छोड़ करके दुखी नहीं है, खेत किन्न नहीं है, और छोड़ देने का घमंड नहीं है। अरे तुम क्या जानो, दो चीज छोड़ करके देखो तो पता लग जाए हमने कितना छोड़ा है, मजाक का काम थोड़ी ने। ये ऐसा अभिमान उन्हीं को हो सकता है ये जिनको उसके प्रति अभिमान है, जो उस परद्रव्य को अपना मानते थे। यही कह रहे हैं परद्रव्य तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे हाथ में नहीं। और हम दूसरे परद्रव्यों की क्या बात करें, सबसे बड़ा परद्रव्य तो शरीर बैठा है साथ में, सबसे निकट का संबंध जिसके साथ में, निकट का संबंधी, एक क्षेत्राव का संबंध वाला। अब छोड़ लो, देखें इसको नहीं छोड़ सकते ना, तो बस किसी पर वस्तु को छोड़ना अपने हाथ में नहीं है। और मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही ऐसी बात भी कही थी कि वो छोड़ना और ग्रहण करना, ये दोनों ही अपने अभिप्राय में चलता है, मान्यता में चलता है। ये उदाहरण देखी गई थी मैंने, बात ध्यान कैसे, मैंने ये बात कितनों को याद है मुझे नहीं ध्यान, लेकिन कहूंगा तो याद आ जाएगी अभी वो बात है। नहीं मैं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो आप क्या बात कही मैंने, कि कोई व्यक्ति घर बार परिग्रह वाला गृहस्थ मुनिराज के दर्शन करने के लिए गया, ठीक है, तो अपना घर लेके गया था क्या? जेवर ले गया होगा, लॉकर में सामान लेके गया होगा निकाल कर, नहीं ले गया ना, कुछ नहीं ले गया,
वो परिग्रह है कि नहीं उसका, और वहीं बैठा है अभी वो महाराज के पास में ही, और वहीं महाराज के पास में बैठे बैठे उपदेश सुन करके वो दीक्षा ले ले गए क्या। तो आप लोग ही ये कहेंगे कि अब इसने सब छोड़ दिया, तो हम कहते हैं कि पहले पकड़ रखा था क्या, कि हाँ पहले तो पकड़ ही रखा था। कि कहाँ पकड़ रखा था बताओ, कहाँ पकड़ा था और कहाँ छोड़ा है। मान्यता में पकड़ा था, मान्यता में छोड़ा, अभी भी छोड़ा गया। ये मेरा है बस, ये माना था उसमें पकड़ रखा था, और अब ये समझ लिए अब ये मेरा नहीं है, छोड़ना हो गया। अब छोड़ना और ग्रहण करना क्या चीज है, और कोई फर्क नहीं है। उस छोड़ने और ग्रहण करने में बाहरी पदार्थों का तो छोड़ना ग्रहण करना होता ही नहीं है। यदि बाहरी पदार्थों के छोड़ने को ही छोड़ना कहा जाए तो हम तो न मालूम कितनी बार घर छोड़ते हैं। अरे दिन भर में 10-20 बार तो छोड़ते ही हैं। तो घर से निकलते हैं ना बाहर, तो अभी भी छोड़ के आए। लेकिन भैया इसे छोड़ना नहीं कहते, और छोड़ करके कहीं चले जाएं 10-5 दिन के लिए तो उसे छोड़ना नहीं कहते। घर छोड़ करके यदि 10 दिन के लिए बाहर चले जाएं तो उसे छोड़ना नहीं कहते। हाँ, तो फिर किसे छोड़ना कहते हैं, कि उसे परद्रव्य जान करके ये मेरा नहीं है और उसके प्रति रागादि नहीं हो, मोह ममत्वादि न होवे, उसका नाम वास्तव में छोड़ना है। तो ज्ञानियों को न दीनता और न अभिमान, इन दोनों के पीछे कारण क्या है, तो आचार्य देव ने कह दिया। देखो कितनी सुंदर लाइन दी है, क्योंकि ज्ञानी धनादिक को परद्रव्य जानते हैं। इसमें मार्मिक लाइन है, चौथी लाइन है ऊपर से 97 पेज की। क्यों, कोई व्यक्ति पूछता कारण क्या है उसके पीछे, ये रहस्य हमारे को समझ में नहीं आता। अरे अरे ऐसा कैसे हो सकता है। देखो यार ऐसी बात होती नहीं है, कुछ छोड़े तो आखिर त्याग तो होता ही है साहब, ऐसा थोड़ी नहीं। जितना ज्यादा दोगे छोड़ोगे निकलेगा तो उसका आखिर मन में रहती तो यही मैंने इतना किया है साहब। और हम लोग तो सुना भी देते प्रसंग आने पर, हमने इतना किया, इतना दे दिया, कहते हैं ना कैसी बात। हमने इतना सब छोड़ करके निकल गए हम बच्चों के लिए, क्या नहीं किया हमने बताओ। तो ये कह रहे तुमने कुछ नहीं किया। जो व्यक्ति बाहरी इस कर्तव्य को करते हुए भी कर्तृत्व नहीं रखता वो ज्ञानी है। कर्तव्य बराबर लेकिन कर्तृत्व बिल्कुल नहीं। ज्ञानी कर्तव्य विमुख नहीं होते, कर्तृत्व विमुख होते हैं। और हमें भी कर्तव्य नहीं छोड़ना कि नहीं साहब मैं करता ही नहीं हूं, करो अपने आप, मैं काहे को करूं। अकर्तापन कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप पढ़ना बंद कर दो, कि बोलना बंद कर दो, कि घर के काम करना बंद कर दो, कि बिजनेस करना बंद कर दो, कि खाना पीना बंद कर दो, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। मैं कैसे कर सकता हूँ खाने का काम, मैं कैसे कर सकता हूँ, आत्मा तो खाता ही नहीं है, आत्मा तो अकर्ता है। ये अकर्तृत्व जो है ये मान्यता की बात है, और अकर्तृत्व के साथ में ज्ञानियों के जीवन में कर्तव्य बराबर चलता है। कर्तव्य रंच मात्र भी उनके कोई वो नहीं है, कमी नहीं है, कर्तव्य बराबर चलेगा उनका। तो परद्रव्य जानने की बात कही, और परद्रव्य का त्याग होने पर खेद और गर्व दोनों नहीं होना चाहिए। किसके त्याग होने पर, कि परद्रव्य के त्याग होने पर। अपनी चीज चली जाए तो उसका दुख होता है, लेकिन परद्रव्य के चला जाने पर तो खेद नहीं होना चाहिए आपको। तो क्यों परेशान हो रहा है, तेरा था क्या, तो क्यों परेशान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान लग गया। ये कितना नुकसान लग गया बता। नहीं साहब बहुत बहुत नुकसान हो गया था, कि नेट नुकसान है इस चीज का। मकान अपना बनाया हुआ था और साहब बहुत कम से कम अभी तक तो 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया, 3 महीने में 30,000 का नुकसान कर दिया। पता है आपको कैसे नुकसान कर दिया, कि 3 महीने से खाली पड़ा है। समझे बात, किराएदार नहीं आया, फिर गया क्या ये बताना।
पता नहीं जो भी बातें, मैंने तो एक उदाहरण तो ऐसे ही होते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हो। अपने को तो बात ये समझनी है कि व्यक्ति क्या क्या सोचता है, किस प्रकार से सोचता है, उसमें अपने नुकसान की बात सोचने लगता है। ये कह रहे हैं कि वो परद्रव्य है, उससे तेरा न नुकसान है न तेरा फायदा है, परद्रव्य से मेरा नुकसान नहीं होता। परद्रव्य का बढ़ना, अरे संसार का बढ़ना, नरदेह की हार कहते हैं आचार्य। क्या बढ़ गया बोलो? यदि संपत्ति बढ़ गई तो अपने में क्या बढ़ गया बोलो? 50,000 से तनख्वाह ₹1,00,000 हो गई तो अब बोलो क्या बढ़ गया? कमजोर हो गया। क्या बढ़ गया? अभिमान बढ़ा है क्या? और कुछ नहीं बढ़ा है, अपने में कुछ नहीं बढ़ा कि साहब उससे थोड़ा वजन तो बढ़ गया होगा। पैसे के बढ़ने से वजन नहीं बढ़ता, टेंशन बढ़ गई, ये सही बात है। मान बढ़ गया, अभिमान बढ़ गया, कुछ नहीं है इन चीजों के बढ़ने में। जिनसे अपने आप को बड़ा मानता है, सब चीजें छोड़ करके जाने वाली हैं। अपनी थी नहीं, अपनी हुई नहीं थी, अपना मान मान करके और वो उसकी पाप की गठरी अपने माथे पर ले जाएगा साथ में। ठीक है, इसलिए वो काहे के माया के चक्कर में खेले खेल। छोड़ दो अवगुण की गठरी, पाप की, अवगुण की, अपराध की, अज्ञानता की, मोह माया की, इसकी जो गठरी अपने माथे पे बांध रखी है, उसको त्याग करने की बात करते हैं। और उसको त्याग करने के लिए परद्रव्य नहीं, परद्रव्य के प्रति अपनापन छोड़ना है। वस्तु स्थिति ये, हमें आलू नहीं छोड़ना, हमें आलू के प्रति मोह छोड़ना है, उसके प्रति राग छोड़ना है। तो फिर खाते रहे। अरे जब मोह ही छूट गया तो खाना कैसे होगा? जब उसके प्रति राग ही टूट गया तो फिर खाने का भाव कैसे आएगा? तो असली चीज तो उसके प्रति राग तोड़ना है। देखो, जिन्होंने नहीं छोड़ा है उन्होंने वो पकड़ के थोड़ी ना घूमते कि उनके एक हाथ में आलू ही रहता हो हमेशा। हमने पकड़ रखा है, ऐसा थोड़ी है। तो क्या करते हैं कि बस खाने के प्रति राग है, सामने उसका कुछ बन करके आता है तो उसको खा लेते हैं। अब ये राग तोड़ना है, इसी को छोड़ना कहते हैं। तो राग तोड़ने को छोड़ना कहते हैं। ये छोड़ने की सही व्याख्या है। राग त्याग ही त्याग है। तो त्याग राग विरोध को, राग द्वेष का त्याग ही असली त्याग है। हाँ, पूजा की लाइन है साहब, ध्यानात राय की 10 लक्षण पूजा की लाइन है। नहीं, वो अलग त्याग राग विरोध के मैंने लाइन बोल के भी सुनाई थी ना उस दिन भी। पूरा तो छंद बोल के सुनाया था मैंने एक दिन भी। कौन सा छंद था? हे प्रभु, ये तो 10 लक्षण पूजन की बात चल रही है। ध्यानात राय जी पूजन की बात है और उसमें उत्तम त्याग धर्म का छंद है और उसमें यही शब्द है, त्याग राग विरोध को, ऐसा है। हाँ, तो मैं वापस सुना देता हूँ आपको। देखिए, याद होगा सब लोगों को, सब खूब चढ़ाया है सबने, तो मैं भी तभी करता हूँ जब आप लोग करते हैं। क्या है पंक्तियां? दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार, नर भवला हो लीजिए। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग देश निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान सम्हारे, दोनों सम्हारे। खूब जल सम धरव, नहीं ये उत्तम आर्जव की पंक्ति आ गई है। यहाँ से दूसरी लाइन है, यहाँ से लाइन दूसरी आ गई बीच में, वापस बोलना पड़ेगा। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र अभय आहारा। नीचे राग देश निर्वारे,
अज्ञाता दोनों दान तुम्हारे, धूप जल समदर्भ घर में परिणया, साथ लीजे खाए खोया वे गया। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाई बोधि को। लास्ट की 2 लाइनें कौन सी थी आप बताओ? मैं बताता हूँ क्या थी। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को। क्या ये लाइन आई कि नहीं? धन्य है वे साधु जो अभय दान भी देते हैं और ज्ञान दान भी देते हैं। धनी साधु शास्त्र और अभय दिवैया देते हैं। और कैसे देते हैं ये आगे की बात है। ये जो त्याग किया है उन्होंने ज्ञान दान दे करके और अभय दान दे करके, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया। असली त्याग धर्म जो उनके जीवन में होता है, वो असली त्याग क्या होता है उनके जीवन में? कि असली त्याग तो है कि त्याग राग विरोध को, ये असली त्याग है उनके जीवन में। धनी साधु शास्त्र अभय दिवैया, त्याग राग विरोध को, ये असली त्याग। एक व्यवहार त्याग की बात कही गई और एक निश्चय त्याग की बात कही गई। तो 2 प्रकार के त्याग कहे गए हैं और दोनों प्रकार के त्याग जिसके जीवन में होते हैं वो उत्तम त्याग धर्म का धनी होता है। ऐसी चर्चा की ध्यानतराय जी ने। तो त्याग किसका त्याग बोलो? अब किसके त्याग की बात कही? राग विरोध, विरोध मतलब द्वेष। तो त्याग राग और विरोध, राग और द्वेष का त्याग, दोनों प्रकार के त्याग की बात कही गई। तो असली त्याग वही है। देखो बाहर में कितनी बार त्याग कर दिया हो, लेकिन अंदर से त्याग नहीं हुआ तो त्याग हुआ ही नहीं। अरे छोड़ करके भी यदि अपनापन बना हुआ है तो छोड़ा ही नहीं। पुष्पलाल मुनिराज जैसे छोड़ करके साधु हो गए, मुनिराज बन गए, और कानी स्त्री के प्रति, अपनी स्त्री के प्रति मोह मौजूद है, तो बोले छोड़ा के नहीं? नहीं छोड़ा। कहाँ छोड़ा हमने? अभी भी बंधे हैं उससे, राग की डोर से, मोह की डोर से बंधे। असली धागा तो मोह का है। मोह और राग का धागा इतना मजबूत है कि वो बाहर में तोड़ने से टूटता नहीं है और बंधा हुआ दिखता भी नहीं है। मोह का धागा बंधा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन इतना मजबूत धागा है वो कि व्यक्ति खिंचा चला आता है। बछड़े को पकड़ लो, गाय अपने आप आ जाएगी। रस्सी लाने की जरूरत? अरे रस्सी से, सांकलों से पकड़ करके खींचने का कितना प्रयास करो आप गाय को, नहीं वो आएगी नहीं। आप खींच नहीं सकते और आपको घसीटती हुई ले जाए। आपने यदि रस्सी नहीं छोड़ी, आप तो सोच रहे हो उसको ले जाऊंगा मैं, वो ले जाएगी आपको। या तो छोड़ दो आप रस्सी, कर देती है। कई बार देखा है मैंने ऐसा। उधर हमारे क्या जनोपयोगी भवन के पीछे एक गाय जो है, उसके बछड़े को किसी ने कुछ परेशान कर दिया कि पकड़ करके इधर उधर ले जा रहा था। तो उस गाय ने परेशान होकर के इतना उस व्यक्ति के ऊपर कूद के, मेरी आंखों के सामने, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था घर के बाहर से निकलते समय, और उधर से बारात जा रही थी, कई लोगों को घायल कर दिया वहां। वो इतना उछल कूद और बिल्कुल 2 पैरों से उसके ऊपर उछल करके उस व्यक्ति को मारा और गिराया सींगों से, और ऐसा देखा मैंने खुद ने। वो सब मोह के पीछे माने। और कोई उसके बछड़े को पकड़ करके ले जाए, खींच करके नहीं ले जा रहा हो, प्यार से आगे कदम बढ़ा रहा हो, वो पीछे पीछे चलती हुई आ जाएगी उसके, मोह के कारण। असली बंधन है वो चीज, मोह का बंधन। वो कह रहे हैं यहाँ पर कि धनादि को क्या जानते हैं? कि पर द्रव्य जानते हैं। ये पर द्रव्य, द्रव्य तो वो है ही, लेकिन पर द्रव्य जाने तो इसका मतलब मोह तोड़ दिया। जहां पर में परपना हुआ, वो इसका मतलब मोह टूट गया उसके साथ। और पर द्रव्य का त्याग होने पर खेद और गर्व दोनों नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञानी शोक और गर्व रहित होते हुए पर द्रव्य का त्याग करते हैं। ज्ञानी जीव क्या करते हैं? शोक रहित भी और गर्व रहित भी होते हुए पर द्रव्य का त्याग कर देते हैं। और इसीलिए आचार्य देव ने सबसे पहले इसके त्याग की प्रेरणा दी है कि आप मोह छोड़ो। तो ये क्या करता है?
घर से मोह कम करने की बात करता है, परिवार वालों से मोह कम करने की बात करता है। तो कह रहे हाँ, मुंह मोड़ करके बैठ गया तो समझता है कि मोह कम हो गया थोड़ा सा। ये कह रहे हैं शरीर से मोह का त्याग सबसे पहले, वो असली मोह है, क्योंकि मोह की भी खबर नहीं है। अरे मोह त्याग की चर्चा तो सब करते हैं दुनिया में, लेकिन मोह का स्वरूप नहीं जानते, इसलिए सब गड़बड़ होती है। हर आदमी कहता है अरे नहीं साहब ये मोह नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता, बस ये मोह छूट जाए। किसके प्रति मोह की बात करता है? घर बार के प्रति, बाल बच्चों के प्रति जो मोह है उसे मोह समझते हैं हम। और कभी कभी क्या होता है कि अपन घर बार से थोड़ा सा दूर चले जाएं यात्रा के लिए, 10 दिन बुंदेलखंड की यात्रा पर निकल गए और 10 दिन यात्रा के दौरान अपने को घर वालों की याद ही नहीं आई। समझ लो आप, ऐसे भक्ति में ऐसे अपन मस्त रहे यात्रा वंदना करने में, तो अपने को लगता है कि अपना मुंह छोड़ दिया, मुंह ही छूट गया जैसे, तो अपना मुंह ही नहीं क्या, माने अपने को ऐसे लगने लगता है और घर वालों को भी लगता है इनको तो मुंह ही नहीं है क्या। ये तो चले जाते हैं 15-15 दिन तक घर से बाहर, इनको तो कुछ घर वालों से मतलब ही नहीं है। कभी कहाँ चले जाएंगे, कभी कहाँ चले जाएंगे, कभी इतने दिन के लिए, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में है, कभी इस क्षेत्र पर, कभी उस क्षेत्र पर निकल जाते। इनको क्या मतलब है घर से, परिवार से? ऐसा लगता है जैसे इनको मोह नहीं है क्या, अपने को भी ऐसा लगने लगता है। क्या बना कदाचित मोबाइल पर बात न हुए, ऐसा है ना, कई ऐसे क्षेत्र रहते हैं जिन क्षेत्रों पर मोबाइल का जो है ना वो टावर नहीं आता, नेटवर्क नहीं आता। ऐसी जगह, बहुत जगह पर, मैं कई बार ऐसी जगह पर होता हूँ जिस जगह पर वो नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क ही रहता है। ऐसे गांव में, छोटे छोटे से गांव में, या कोई एरिया ऐसा है जिस एरिया में वो नेटवर्क ही नहीं है, वो इतना छोटा सा गांव है कि एक दिन के लिए वहाँ गए थे बड़े शहर में, और वहाँ से कोई छोटे गांव वाले आग्रह करके ले गए कि नहीं साहब वहाँ बहुत अच्छा समाज है, और बस मतलब आग्रह करके ले गए वहाँ। अब एक दिन 2 प्रवचन वहाँ करने हैं उस गाँव में जा करके, और उस गाँव में कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, आपका सबसे संपर्क टूट गया एकदम बिल्कुल। तो ऐसे लगता है अब संपर्क टूट जाए और अंदर में बात बनी रहेगी, नहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है, तब तो मोह लगता है अपने को, है कि इच्छा है, और ऐसा लगे कि टाइम ही नहीं मिला। और जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुबह से वही नित्य नियम पूजन, फिर प्रवचन हो जाता है, फिर विधान के अंदर कुछ लगे रहे, फिर उसके बाद में भोजन वगैरह के अंदर समय लग जाता है, घर आकर के कपड़े वगैरह बदले, फिर भोजन के लिए चले जाते हैं, घंटा 2 घंटा में वापस लौट करके आते हैं, फिर कुछ देर स्वाध्याय कर लिया, फिर क्लास शुरू हो जाती है, दोपहर में क्लास, प्रवचन हो जाता है, फिर प्रवचन के बाद में फिर कोई तत्व चर्चा के लिए अपने घर पर ले जाता है, फिर खाना खाया, फिर शाम को भक्ति के लिए चले गए, फिर उसके बाद में प्रवचन, फिर उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसकी अध्यक्षता के लिए बिठा दिया, उसके निर्णायक के लिए बिठा दिया। सब सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक अपने धार्मिक कार्यक्रम चलते रहते हैं, और घर वालों की याद ही नहीं आती अपने को, अपन अपने काम में बिजी रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही रहता है शेड्यूल, बिल्कुल जब बाहर निकलते हैं किसी कार्यक्रम के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही चलता है। मैं कई बार अभी 10 लक्षण में यहाँ रुक गया था ना, अभी 2-3 साल पहले, तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर रहो वही ज्यादा अच्छा है। घर में रह करके कुछ हो ही नहीं पाता है, बात घर में रह करके तो घर गृहस्थी दिखती है, हमें काम दिखते हैं, बिजनेस दिखता है, ऑफिस दिखता है, कहीं बाजार के काम है, इधर उधर के काम है, फिर इसको खिलाओ और इसको ये करो, उधर जाया हो, उनके जाया हो, और है तो यही ना। और वहाँ है तो फिर इसका मतलब सब बिल्कुल निर्वृत्त हैं अपने सब काम से, कोई लेना देना नहीं है अपने को। 10 दिन अपने को धर्म ध्यान से, अष्टानिका में 8 दिन यदि अपन घर से बाहर हैं, ठीक है, कितनी शांति है। और घर में है, भले ही यहाँ रह करके भी वही 2 टाइम प्रवचन किए, क्या एक टाइम किसी और मंदिर में, दूसरे टाइम किसी और मंदिर में, लेकिन तो भी वो माहौल जो मिलना चाहिए वो माहौल मिलता ही नहीं है। वो तो ऐसा लगता है यहाँ किसी को कोई मतलब ही नहीं है। आप प्रवचन कर लिया आपने, प्रवचन करके आप अपने घर और हमारे घर, ठीक है, कोई लेना देना ही नहीं है। और वहाँ तो ऐसे लगता है कि पूरा समाज साथ में है, अपने साथ में, और बिल्कुल मतलब हर व्यक्ति जब देखो तब तक तो चर्चा के लिए बैठे रहते हैं, पूरा समाज आगे पीछे लगे रहते हैं, तो वो माहौल ही एक अलग प्रकार का होता है।
वही तो कह रहा हूँ मैं, यहाँ 50 प्रकार के जंजाले हैं। अब उस माहौल में आपको याद नहीं आई घर की। मैंने मेरी बात बतलाई है, आप अपनी बात समझ सकते हैं। आप पंचकल्याणक में गए मान लो 5 दिन के लिए, अब दिन भर कार्यक्रम चल रहे हैं और आप उसी में इतने व्यस्त रहे कि आपको फोन करने की, बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। कहीं शिविर में चले गए, कहीं बाहर चले गए, उतर जरा सोनागिरी से चले गए आप मान लीजिए 5 दिन के लिए कहीं कुछ, तो अब ऐसा लगने लगता है कि मोह नहीं रहा, मोह छूट गया। लेकिन इसका नाम मोह छूटना नहीं है। क्यों नहीं है इसका नाम मोह छूटना? क्योंकि आप जिसको मोह छूटना कह रहे हो, ये मोह छूटना नहीं है, ये तो मोह की थोड़ी सी मंदता है। ख्याल में आ रही है? वो भी समय के अभाव से, वो भी दूसरे काम में उलझे रहने से। ख्याल में आ रही है बात? अपना उपयोग, अपना ध्यान दूसरे काम में उलझा रहा, इसलिए हमें याद ही नहीं आई। की वजह से खाना नहीं खाना तो उपवास हो गया। हाँ, ग्राहक सामने बैठा रहा और उस वजह से हमारे को ध्यान ही नहीं रहा, इस तरह से काम में उलझे रहे हैं। और एक आध बार घर से फोन भी आया और हमने उनको डाले क्या खाना ही खाना, कुछ नहीं खाना हमारे को, खाने दूसरा काम करने को भी, और मत फोन करना खाने के लिए। और फिर वास्तव में फोन भी नहीं आया और हमें याद भी नहीं रही। निकल गया। बोलो उपवास हुआ कि नहीं हुआ? उपवास ही नहीं हुआ। यहाँ तो भूखे मर गए, आखिर उपवास नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि आपने भोजन का राग नहीं तोड़ा था। भोजन का राग टूटे तो वो उपवास कहलाए। दूसरी तरफ राग बढ़ा हुआ था। तो विवेकी पुरुष क्या करते हैं, क्या बात कह रहे हैं यहाँ कि विवेकी पुरुष जिस प्रकार लक्ष्मी का त्याग करते हैं, देखना पीछे समझदारों की बात कही है अपन ने 104 नंबर के श्लोक में, पीछे कुछ समझदार लोगों की बात पढ़ी कि ज्ञानी पुरुष, तत्वज्ञ पुरुष शोक नहीं करते, अभिमान नहीं करते। किसका अभिमान नहीं करते, किसका शोक नहीं करते? तो क्या लक्ष्मी को तज करके, धन को छोड़ करके, पैसे को छोड़ करके, घर बार मकान, महल मकान का, गाड़ी बंगले का त्याग करके अभिमान नहीं करते और दुखी भी नहीं होते। तो चलो ये कह रहे हैं कि इसमें भी जो विवेकी होंगे, जो और अधिक समझदार होंगे, वे मात्र इतने त्याग से ही संतुष्ट नहीं होंगे, वे इससे एक कदम आगे बढ़कर किसका त्याग करते हैं? शरीर त्याग भी कर देते हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। और कैसे? 6 महीने तक नमक की याद नहीं खाई तो उनका नमक के प्रति राग छूटा है? नहीं छूटा ना। किसने का छूट गया? ये किसने का? 6 महीने तक नमक की याद राग थोड़ी ना छूट गया उसके प्रति। अच्छा 6 महीने तक उन्होंने नमक नहीं खाया तो नमक का त्याग का लाभ थोड़ी ना मिल रहा था उनको, कोई पुण्य बन रहा हो नमक त्याग का। वो अलग चीज है भाई, वो अलग मैटर से बन रहा है, इस वजह से तो नहीं है। आप मान लीजिए आपको मेरे से पैसा लेना है आपको, ठीक है ना, और आपको दूसरी जगह से मिल रहा है, तो फिर मैं एक, अरे आ तो गया ना आपके पास में, अरे यार तो तेरे को उधार दिया वो अलग चीज है, दूसरी जगह से आ रहा है उससे तेरे को क्या लेना देना? इस जगह से तो नहीं आ रहा है ना। उन्होंने जो नमक नहीं खाया उस जगह से पुण्य का संचय नहीं हो रहा है। ग्रंथ लिख रहे हैं उधर से पुण्य का संचय हो रहा है, वो अलग मैटर है, उससे क्या लेना देना है, वो क्षेत्र ही अलग ही है। तो कई बातें इस तरह की होती है। यहाँ तो ये शरीर के त्याग भी कर देता है, ये अंत तो गत्वा वहां तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये समाधि मरण तक ले जाने की बात करेंगे ये, ठीक है नहीं? माने मुक्ति प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे करके त्याग करते करते कहाँ तक पहुंच गए कि देह त्याग तक ले जाकर के पहुंचा दिया, वहां तक की बात कही है। शिखरिणी चंद है, एक बार छंद पढ़ लेते हैं, पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर अपन देखते हैं अर्थ पढ़े हैं या नहीं पढ़े, नहीं तो कल पढ़ेंगे। मुढ़ा
गर्भकाल से मरण समर्थ योगी शारीरिक आशा प्रसाद क्लेशमय अशुचि भाव है कुछ बात तिरस्कार इसको सजने से मिलती है मोक्ष लक्ष्मी और नहीं का सुविचार। मतलब कितनी सुंदर बात इन्होंने यहाँ कह दी है कि गर्भ से लेकर के मरण समय तक जितना भी शारीरिक आचार विचार होता है, शरीर की जितनी अवस्थाएं होती है, वो सब कहती हैं वृथा क्लेश में। वृथा मतलब बेमतलब ही, कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब। और क्लेशमय, कष्ट और क्लेश उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अशुचि भावमय है वो शारीरिक आचार विचार, अशुचि भाव में ही है। नाना धोना कोई अच्छा काम थोड़ी ना, क्योंकि यदि अच्छा काम होता तो फिर मुनिराज भी नहाते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहाना बंद कर दें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये अशुचि भाव में है, अपवित्रता से युक्त है। मुंह में उंगली डालना है, लेटरिन बाथरूम जाना, सब गंदगी से शरीर अशुचि में ही है, अपवित्रता से युक्त ही है सब शारीरिक आचार विचार। खाना, उल्टी कर देना, निकाल देना, नाक खाना, ये सब साफ करना क्लेश में है, अशुचि भाव में है, और भय उत्पादक है और तिरस्कार रूप है। और इसको तजने से मिलती है मोक्ष लक्ष्मी का, मोक्ष लक्ष्मी। इस शरीर के त्याग से मोक्ष लक्ष्मी मिलती है। माने जो सिद्ध परमात्मा बनते हैं वो शरीर के त्याग से बनते हैं। कर निर्धार, ऐसा निर्धार करके कौन करे नहीं खल संगति वत, इसे त्यागने का सुविचार। कौन करे नहीं, कौन नहीं करेगा खल संगति के समान, खलनायक की है ना संगति के समान इसे त्यागने का विचार। खलनायक मतलब दुष्ट तो खल संगति व दुष्टों की संगति के समान इसे त्यागने का विचार कौन नहीं करेगा। तो हर व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, विवेकी पुरुष तो इस देह के प्रति मोह के त्याग करने का विचार अवश्य ही करेगा। इस प्रकार की बात यहाँ इस छंद में कही है। इसका अर्थ भावार्थ अपन कल पढ़ेंगे। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी महिमा उदारी, अपनी महिमा नयारी। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, अपनी महिमा नयारी, तुझे अपनी महिमा नयारी। काहे अरिहंतों के कुल को लजाया, काहे अरिहंतों के कुल को लजाया, काहे चिलवानी माँ का कहना भुलाया, काहे चिलवानी माँ का कहना भुलाया। आए मुनिराजों की सीख न मानी, काहे मुनिराजों की सीख न मानी, सिद्ध समान शक्ति हरकत बचकानी। अपनी हाथों में अपनी अपने ही हाथों अपने घर में ही आग लगाई, तुम्हें अपनी ही महिमा भुलाई, तुम्हें अपनी ही महिमा भुलाई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी ही महिमा भुलाई, तुझे अपनी ही महिमा नया।
ने गाया और कोई इंद्रों के मध्य सबको समझाया, तो कोई इंद्रों के मध्य सबको समझाया, अपनी शुद्धात्मा को भगवान बताया, अपनी शुद्धात्मा को भगवान बताया, भाग्यों ने समझा अंदर अनुभव में आया, जानो और देखो चेतन इसने ही तेरी भलाई, तूने अपनी महिमा बुलाई, तूने अपनी महिमा बुलाई। वो ऐसी महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी महिमा बुलाई, तुझे अपनी महिमा में आई। काहे अपनाए तुम्हें माटी के ढेले, काहे अपनाए तुम्हें माटी के ढेले, हीरा बनाया मानिक उपरल बेले, हीरा बनाया मानिक उपरल बेले, उजगल अचेतन से प्रीति बढ़ाई, उजगल अचेतन से प्रीति बढ़ाई, काहे भिखारी बनके झोली फैलाई, रघुकुल के राम तूने काहे को रीति जमाई, तूने अपनी महिमा बढ़ाई, तुझे अपनी महिमा बढ़ाई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने अपनी महिमा बुलाई, तुझे अपनी महिमा में आई। ज्ञान के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो आनी न सकनमु सदाए नमु सदाए नमु। No, I